Hi and welcome to the discrete structure and welcome to the chapter 8. Successfully हम chapter 1 to 7 onward एंड कर चुके हैं रॉयजन की बुक को फॉलो करते हुए सेशन से हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं रिकरेंस रिलेशन। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सीए से सर्च करने के बाद अब मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे, 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की तफ्तीश चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो चैप्टर 8 है एडवांस काउंटिंग टेक्निक। तो सेशन 8.1 हमारा एप्लीकेशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन का है, लेकिन 8.1 से पहले एज द अंडरस्टैंडिंग टूल 8.0 मैं एक सेशन से यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ जो रिकरेंस रिलेशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स को, उसके टाइप्स को, ऑर्डर्स, डिग्रीज के फॉर्मेट्स को बताएगा। तो सबसे पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज अ रिकरेंस रिलेशन। अ डेफिनेशन सेज अ रिकरेंस रिलेशन फॉर अ सीक्वेंस A of n is an equation that express A of n in term of the one or two of the previous term of the sequence, namely A0, A1 to an-1, which mean last term n-1 को represent कर रही है, यानी एक वैल्यूज कम होते हैं। For all integer n with n is greater than equal to n0, where n0 is a non-negative integer, यानी रिकरेंस रिलेशन एक ऐसे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है इन अ फॉर्म ऑफ द nth, जो कि एक इक्वेशन होगी जो एक्सप्रेस करेगी nth वैल्यूज को। वो 1 या मोर वैल्यूज प्रीवियस वाले टर्म्स के बिहाफ पर चलेगी, यानी अगर मुझे नेक्स्ट टर्म की ज़रूरत है तो मैं प्रीवियस वाले टर्म को फॉलो करूंगा और वो प्रीवियस वाला टर्म जो है उसके प्रीवियस वाले टर्म्स के बिहाफ पर सीक्वेंस बना रहा होगा। वो सीक्वेंसेस A0, A1 टिल टू द वैल्यू ऑफ n-1 के बिहाफ पर होंगे, जहाँ पर n0 जो एक वैल्यूज होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। What about the sequence? As we know, a sequence is called a solution of the recurrence relation. यानी recurrence relation अगर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है एज लाइक द A of n, तो A of n की बिहाफ पर जब हम वैल्यूज फीड करवाते जाएंगे तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगी। उस सीक्वेंस को ही हम रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन कह रहे होते हैं। इफ इट्स टर्म सेटिस्फाई द रिकरेंस रिलेशन, अगर वो टर्म जो है रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। सो द इनिशियल कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस स्पेसिफाई द टर्म दैट प्रीसीड द फर्स्ट टर्म वेयर द रिकरेंस रिलेशन टेक्स इफेक्ट। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई रिकरेंस रिलेशन की, लेकिन अगर एग्जांपल्स के साथ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इनके टाइप समझ में आ जाए, तो हमें एप्लीकेशंस पर जंप करना और अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन ऑलरेडी की हुई हैं ताकि कम वक्त लगे हमें लिखने के लिए, और जो चीज़ें मज़ीद लिखने की ज़रूरत होगी वो हम अभी राइट भी कर रहे होंगे। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप इस इक्वेशन को देखें जो कि A of n के फॉर्म पर है, तो अभी रिकरेंस रिलेशन पे हमने यही देखा, तो लिखा है A of n इज इक्वल टू an-2 प्लस an-3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे A0 की वैल्यूज मिल जाए तो A0 के बिहाफ पर मैं A1, A2, A3 निकाल सकता हूँ। कैसे? इस रिकरेंस रिलेशन के इक्वेशन को फॉलो करते हुए। इस रिकरेंस रिलेशन के इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो मुझे nth से प्रीवियस वाले यानी दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करते हुए बैकवर्ड जाना होगा और इसी के साथ ऐड करना होगा 3 टर्म बैकवर्ड वाली वैल्यूज को। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर एग्जांपल पर अगर आप देखें तो फिबोनाची सीरीज पे ऐसे ही कुछ होता है। हमारे पास फर्स्ट टर्म इस तरह से, सेकंड 1 होती है, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर 1, फिर इन प्रीवियस वाले 2 को ऐड करते हैं 2, फिर प्रीवियस वाले को 3 और ऑनवर्ड इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये सीक्वेंस हमारे उस रिकरेंस रिलेशन का आंसर है या सोल्यूशन है जो nth वैल्यूज पर हमारे पास मौजूद होता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है हमारे पास जो कि एक S सेट से रिप्रेजेंट हो रही है। इसमें वैल्यूज लिखी हुई है 5, 8, 11, 14 एंड 70, इस तरह से वैल्यूज है। अच्छा, रही बात फिबोनाची की, फिबोनाची बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम 8.1 के अंदर इससे एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट अबाउट इट। तो सीक्वेंस 5, 8, 11, 14 एंड 17 का था। तो सबसे पहले तो अगर मैं सीक्वेंस को देखकर अंडरस्टैंड करूं तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस जो है वो 3, 3, 3 का है, यानी डिफरेंस मुझे समझ में आ गया कि 3 का है। तो सबसे पहले मुझे रिकरेंस रिलेशन बनाना है इसका। तो रिकरेंस रिलेशन मुझे ये कह रहा है कि अगर मुझे A of n चाहिए तो मुझे प्रीवियस वाला टर्म, सबसे पहले तो प्रीवियस वाले टर्म चाहिए और प्रीवियस वाले टर्म पर मैं 3 ऐड कर दूंगा। तो प्रीवियस वाले टर्म लाने के लिए मैं लिखूंगा an-1 और प्लस 3 अलग से। an-1 का मतलब ये है कि अगर मैं 8 पर मौजूद हूँ तो मुझे प्रीवियस टर्म चाहिए 5 और 5 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं 11 चाहता हूँ तो इससे प्रीवियस वाला टर्म 8 है, 8 में 3 ऐड करूंगा, ये क्या बन जाएगा 11। तो ये आ गया हमारा रिकरेंस रिलेशन
और इस रिकरेंस रिलेशन पर जब हम वैल्यूज फीड करा के सीक्वेंस बनाते रहेंगे, दैट्स फॉलो द सोल्यूशन और द सीक्वेंस ऑफ दिस वैल्यू। तो ये चीज़ हमें डेफिनेशन पे देखी। इसके बाद सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्लोज फॉर्म लिखा हुआ है। क्लोज फॉर्म को भी हम आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। इन सिंपल क्लोज फॉर्म का मतलब ये है कि अगर हम इस रिकरेंस रिलेशन को देखें, जैसे मैं शॉर्ट पे r.r लिख रहा हूँ, इसमें हर एक वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हमें nth की वैल्यूज़ यहाँ लिखनी होगी और साथ ही साथ हमें प्रीवियस टर्म का भी पता होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 वैल्यूज़ मालूम करना चाह रहा हूँ 11 को, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा 3 - 1। तो 3 - 1 से वैल्यू आएगी 2, तो मुझे 8 का पता होना ज़रूरी है। तो क्यों ना एक ऐसा क्लोज फॉर्म बनाया जाए जिसमें सिर्फ मैं n की वैल्यू लिखूँ और मुझे वो टर्म मिल जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैं अगर वो क्लोज फॉर्म बनाऊँ जिसमें मुझे वो nth वैल्यूज़ मिल जाए जिस टर्म को मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, तो उसे मैं कहूँगा कि ये क्लोज फॉर्म है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा क्लोज फॉर्म लिख रहा हूँ जो कि किसी भी रिकरेंस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। मैंने लिखा an = 2 + 5.n। ठीक है, एक्चुअली ये फॉलो कर रहा है एक रिकरेंस रिलेशन को, और वो रिकरेंस रिलेशन है a of n = an - 1 + 5 का। ठीक है, इस तरह यहाँ पे +3 है, मैंने +5 के साथ लिख दिया। बात वही है, यहाँ पर मैं 5 हटा के 3 कर दूंगा। इस वक्त ये एक रिकरेंस रिलेशन है, और इस रिकरेंस रिलेशन का एक्सप्लिसिट फंक्शन या फिर आप क्लोज फॉर्म कहें तो वो ये होगा। क्लोज फॉर्म और सिंपल रिकरेंस रिलेशन में फ़र्क ये कि हमें प्रीवियस टर्म का इसमें पता होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बस मैं nth में अगर मैं 1 मालूम करना चाह रहा हूँ मैं 1 लिख दूंगा, 2 मालूम करना चाह रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ, और वही आंसर आ जाएगा सिक्वेंस के रिस्पेक्ट से जो हमें चाहिए। होपफुली आपको रिकरेंस रिलेशन क्लोज फॉर्म का बेसिक आइडिया हो गया होगा। अब उसके बाद बात आती है रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस सीक्वेंस की। ठीक है, क्या है फार्मूला जिस तरह से यहाँ पर मेंशन है नीचे, वैल्यूज़ अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है C0 an + C1 an - 1 + C2 an - 2 until to the value of Cn an -k = f of n। इस वक्त ये जो कंप्लीट इक्वेशंस है ये रिप्रेजेंट कर रही है रिकरेंस रिलेशंस को, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन का एक फार्मूला है, और इस फार्मूले में कांस्टेंट वैल्यूज़ भी मौजूद है। ठीक है, तो सिंपली आप इसे कह सकते हैं कि एक जर्नल फॉर्म से पहले का एक सीक्वेंस फार्मूला है जो कांस्टेंट टर्म के साथ मौजूद है। तो यहाँ पे C0 C1 एक कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ है, और उसके साथ an -1 और an -2 जो है ये रिकरेंस रिलेशंस का एक जर्नल फॉर्म है। अब इस फॉर्म को जर्नल सोल्यूशंस पर आने के लिए यानी प्रिसाइज करने के लिए हम इस फार्मूले को लिखते हैं a of n = Cn a0। ठीक है, ये इसका जर्नल फार्मूला है, जर्नल सीक्वेंस है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इक्वल साइन के साथ f of n लिखा हुआ है। अगर इस f of n की वैल्यूज सोल्यूशन के बिहाफ पर 0 आ जाती है तो हम इस 0 आने के बिहाफ पर इस रिलेशन को कहते हैं कि होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसे कहेंगे कि इट्स अ नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। जब हमें किसी भी तरह का रिकरेंस रिलेशन दिया जाता है तो हम उसके ऑर्डर और डिग्री को देखते हैं, और उस ऑर्डर और डिग्री के बिहाफ पर ये सजेस्ट करते हैं कि इस वक्त ये रिकरेंस रिलेशन कांस्टेंट टर्म के साथ डिग्री 1 को फॉलो कर रहा है, या फर्स्ट डिग्री को, या फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर को कर रहा है, या थर्ड ऑर्डर को कर रहा है, और उसके मुताबिक फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो व्हाट इज एन ऑर्डर? सो एन ऑर्डर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लार्जेस्ट एंड अ स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक रिकरेंस रिलेशन में लिखता हूँ यहाँ पर a of n is equal to 2an - 1 plus 2an - 2। ठीक है, इसे मैं एक रिकरेंस रिलेशन कह रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं जर्नल फॉर्म पर इसे कांस्टेंट के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन ये होमोजीनियस टाइप का यहाँ पर है। कैसे? तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री देखने के लिए मुझे ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर क्या है? डिफरेंस बिटवीन अ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट का मतलब है जो वैल्यूज़ नीचे लिखी गई है। तो इसमें स्मॉलेस्ट है an और लार्जेस्ट n और n - 2, इनके दरमियान हमें डिफरेंस करना होगा। तो मैंने लिखा n - 2, ठीक है, n - 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे n - n + 2। तो n से n कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू बच गई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड ऑर्डर्ड डिग्री को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये जो भी हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर ये रिकरेंस रिलेशन है। डिग्री क्या चीज़ है? हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड अ डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक रिकरेंस रिलेशन है a of n = n a n - 1 + 2a
3n-2 प्लस 3an-3, ठीक है, इस तरह का एक सीक्वेंस है। अगर इसमें हम देखें कि सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है जो पावर होती है, तो पावर यहाँ पर ए के ऊपर 2 लिख देते हैं हम और यहाँ पर 3 लिख देते हैं। तो इस वक्त हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिकरेंस रिलेशन की डिग्री 3 है। तो बिहाफ ऑफ द ऑर्डर्ड एंड डिग्री हम सजेस्ट कर रहे होते हैं कि किस टाइप का होमोजीनियस सीक्वेंस है, उसकी डिग्री क्या है, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन चीज़ों को हम फॉलो करते हुए कर रहे होंगे। तो फर्स्ट सेशन है, यही वजह है कि मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अब इसके बाद हमने दोबारा से एक इक्वेशन लिखी है और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये एक रिकरेंस रिलेशन है विद कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट टर्म में जो डिग्री होगी वो 2 होगी। कैसे इसको पढ़ेंगे हम? c टू पावर n a n प्लस c n माइनस 1 a n माइनस 1 प्लस c n माइनस 2 a n माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यूज इसमें ग्रेटर देन 2 होगी। और अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म पे भी देखें तो अगर मैं डिग्री देखना चाह रहा हूँ, ऑर्डर देखना चाह रहा हूँ, तो लोअर एंड हाईएस्ट वैल्यू के डिफरेंस देखूंगा तो ये n है और इसके साथ n-2 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इन दोनों के दौरान डिफरेंस किया तो 2 वैल्यूज आ गई, तो इसका मतलब है कि रिकरेंस रिलेशन डिग्री 2 को फॉलो कर रहा है। और इस डिग्री 2 को जर्नल फॉर्म पे हम इस तरह से लिख सकते हैं an इज इक्वल टू c के पावर n। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास डिग्री की वैल्यूज ऑनवर्ड 3 आ रही होगी तो उसका मतलब है कि वो ऑर्डर 3 को फॉलो कर रहा है, सो ऑन, इस तरह से ये चीज़ें चलेगी। साथ ही साथ जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम क्वेश्चंस में इनिशियल वैल्यूज़ के बिहाफ पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये रिकरेंस रिलेशन अगर होमोजीनियस टाइप का है तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, सेकंड को, थर्ड को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा तो इनिशियल रिकरेंस रिलेशन के साथ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ताकि समझना आसान हो। अगर मुझे ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर 2 का है क्योंकि इसकी डिग्री ऑर्डर 2 भी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे A0 की वैल्यूज़ दी जाएगी और A1 की वैल्यूज़ दी जा रही होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है A0 A1 हो, लेकिन 2 वैल्यूज़ आपको ज़रूर दी जा रही होगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर ये 1 को फॉलो कर रहा है ऑर्डर को, तो इसमें सिर्फ A0 की ही मुझे या सिर्फ एक ही वैल्यू दी जा रही होगी। क्योंकि ये 3 का है तो उसका मतलब है कि इसके साथ मुझे A1 A2 इस तरह की भी वैल्यूज़ दी जा रही होगी। So that's all about the some basic terminologies and understanding of the recurrence relation with respect to the definition and the types. नॉन होमोजीनियस पे जाएंगे तो वहाँ भी इन चीज़ों को हम देख रहे होंगे क्या है। बुक को थोड़ा सा अगर मैं इस टाइप के रिस्पेक्ट से शो करूँ तो हमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। 8.1 पे एप्लीकेशन ज़रूर है जो कि हम नेक्स्ट सेशन पे जानेंगे। और अगर आप इसके 8.2 की तरफ जंप करें जहाँ पर एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पर बेसिक थ्योरम के साथ इन्होंने जो है वो डेफिनेशन ज़रूर डिस्कस की हुई है, लेकिन थोड़ा सा वो लेवल थोड़ा सा हार्ड है। यही वजह है कि मैंने उसको स्क्रैच से यहाँ बताना बेहतर समझा। तो आप देख रहे हैं कि होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन ऑफ डिग्री के, तो के की जो भी वैल्यूज़ होगी इस पे आप पर वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम आगे जाएँ तो हमें सेकंड फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हो आर ऑफ के बिहाफ पर। तो सो ऑन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन चीज़ों को फॉलो करते हुए देख रहे होंगे कि रिकरेंस रिलेशन की एग्जांपल्स क्या है और होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज़ पर आने वाले तमाम नई चीज़ें आप आसानी के साथ विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स टाइटल समझ सकें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।